भाव कांग्रेस गुजरात में करीब-करीब खत्म होने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कल एमसीडी का जो नतीजा आया है, उसमें दाही का आंकड़ा भी कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पाई। 9 वार्डों में ही उसको 250 में से सफलता मिली। हिमाचल ने एक तरीके से इनकी इज्जत बचा ली, इनकी लंगोटी बचा ली। हाँ, वो तो है ही। क्यों नहीं, लंगोटी बचा ली हम बोल नहीं सकते। मैं मानता हूं कि वहां थर्ड पार्टी थी नहीं। देखो, गुजरात में तीसरी पार्टी आ गई। गुजरात में तीसरी पार्टी आ गई। पिछले चुनाव में इनको 1% भी वोट नहीं था। आज अगर 12-15% आम आदमी पार्टी को वोट मिले तो मुझे लगता है ये उनकी बड़ी भारी जीत है। वो बड़ा गेन है। 15% मजाक नहीं होता। अब आप सोचिए कि हमारे शरद पवार बेसिकली कांग्रेस के, उन्होंने अलग पार्टी बनाई है 99 में। तो उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की कि भाई गुजरात में अपनी पार्टी बढ़ाए। सही। कांग्रेस के निकलकर लोग अगर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं तो शरद पवार की पार्टी में भी आ सकते थे। उस गुजरात के जो कांग्रेसी है उनको लड़ना है, और राहुल गांधी लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अगर दूसरी पार्टी ढूंढ रहे हैं तो शरद पवार की पार्टी में आ सकते थे। शरद पवार ने कोशिश नहीं की, जनता दल यूनाइटेड ने कोशिश नहीं की, ममता ने कोशिश नहीं की। ये सब मुझे याद है कि एक साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले गोवा का चुनाव हो रहा था। वहां ममता आती थी, हमारे शरद पवार जाते थे। शिवसेना शिवसेना ने क्यों नहीं गुजरात में कुछ किया। अब महाराष्ट्र में आप बड़ी पार्टी हो, आप एटलीस्ट साउथ गुजरात में जाकर कुछ काम करो। शरद जी, पवार जी। कर सकते थे। दिल्ली से आकर केजरीवाल वहां के फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस वालों को अपने साथ ले सकते हैं। तो शरद पवार है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, ये सब पार्टियां क्यों नहीं करती। शरद पवार है, क्यों नहीं करती? क्योंकि इनको मोदी के खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं है। वो अपनी जगह बचाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की लीडरशिप हम देखें तो सफेद बाल वाले कम हैं। 40-50 से नीचे ही लोग हैं, और वो जीतना चाहते, लड़ना चाहते, कुछ कर दिखाना चाहते। तो पॉलिटिकली या किसी भी तरीके से लड़ाई में जो जीतना चाहता है उसको तो सक्सेस होता है ना। तो बोलते ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बिल्कुल। तो वो गुजरात में लड़ने वाले लोग उनके पास जा रहे हैं। और हिमाचल की बात अलग है। हिमाचल में थर्ड पार्टी नहीं थी। अगर थर्ड पार्टी आ जाती है, जैसे गुजरात में मैंने अभी आपको बता दिया, गुजरात में बीजेपी थर्ड पार्टी थी ना। 95 में मेजॉरिटी आने के पहले चुनाव 90 के, बीजेपी नंबर 3 पार्टी थी, और अगला चुनाव आया तो डायरेक्टली 1 नंबर पार्टी बन गई। 2 नंबर सही। पार्टी वो पॉलिटिकल अपीवल था इसलिए बनी थी, नहीं तो 3 नंबर थी। कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लंगोटी बची है। इसका श्रेय अगर हमको देना है तो एक तो स्विंगिंग स्टेट, और दूसरा केजरीवाल इतने गड़बड़ा गए थे सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के मामले में, कि वो लड़ने वाले थे लेकिन उन्होंने अपने पांव हटा लिए हिमाचल से। अगर 2 महीने 3 महीने पहले से वो जाना चाहते थे, अगर जाते थे तो आज कांग्रेस की सत्ता नहीं बचती। और बिल्कुल सही आपको कह और रहे हैं भाई। इसी में एक बात याद दिला दूं, आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी। उस वक्त की बात आपको बताता हूं। उस वक्त की बात है, उस वक्त आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी। अन्ना हजारे से केजरीवाल अलग भी नहीं हुए थे। उस वक्त केजरीवाल ने, मेरा ख्याल है, योगेंद्र यादव को लगाकर हिमाचल का सर्वे किया था। और हिमाचल में लोग परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा उसका नतीजा निकला था। और ये सर्वे पूछे बगैर किया ही क्यों, इसलिए अन्ना हजारे चिड़े हुए थे, आपको याद होगा। जी, और जी, उसके जी, बाद जी। 2-3 महीने के बाद ये अलग हो गए। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोची और आम आदमी पार्टी बन गई। तो हिमाचल में सबसे पहली नजर
केजरीवाल की उस वक्त थी 10-12 साल पहले। पर पंजाब की सीमा से एकदम लगा हुआ है स्टेट हिमाचल प्रदेश। पंजाब में अच्छी खासी सफलता आम आदमी पार्टी को मिली थी। हिमाचल प्रदेश से क्यों एकदम बैकआउट हो गए? इनको लगा कि नहीं, यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। उधर ग्राउंड लेवल से कितने लोग आ सकते हैं? ये देखो, ये गुजरात में इन्होंने कारपोरेशन के चुनाव लड़े थे, जिला परिषद के लड़े थे। जो जो फ्रस्ट्रेट हुए हुए एंटी बीजेपी लोग हैं, छोटे मोटे पार्टी के, कांग्रेस से परेशान हुए, वो सब इनके पास पोलराइज होते होते आए हैं। इसके पीछे 2-3 साल की मेहनत है। 2-3 साल की मेहनत है ना, अचानक तो कोई नहीं आता। देखो, ये आदिवासी बेल्ट में हमारी ताकत है बोलते, वहां तो नीतीश की पार्टी का कोई वसावा नाम का था, एमएलए था, वो बात जिसने अहमद पटेल को वोट दिया था राज्यसभा में उस वक्त 4 साल जी जी। पहले, आपको याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मोटा काम वो कर रहे थे। और ऐसी बात होती है ना, देखो अभी हमारे शरद पवार के एक एमपी है, वो केरला से है कहीं से, या उधर के कौन मुझे याद नहीं, कांग्रेस के कोई नेता एनसीपी में आए, तो कांग्रेस से निकलकर भैया कहा जाएंगे, चलो पवार की पार्टी में जाते। तो वो पवार की लीडरशिप नहीं मानते, वहां की कांग्रेस की लीडरशिप नहीं मानते, इसलिए पवार के साथ आ जाते। वैसे बहुत सारे अलग अलग लोग, या तो बीजेपी में चले जाओ, या तो आम आदमी पार्टी में जाओ, या तो नीतीश की पार्टी, ममता ममता की पार्टी कहां से बनी? ममता की पार्टी में लीडरशिप करने वाले एक एक करके कांग्रेस से ही निकल कर आए ना। और ममता को अलग होने का कारण ही ये था कि उस वक्त कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट से लड़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए ममता ने अलग पार्टी बनाई। पर भाऊ, अब तो कांग्रेस का वामपंथीकरण होता जा रहा है और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद यही योगेंद्र यादव थे ना जो कांग्रेस के मरने की सदिच्छा जाहिर कर रहे थे। अब वो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। और जयराम रमेश कहते हैं कि राहुल गांधी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड है कांग्रेस में तो कन्हैया कुमार की है। ये कांग्रेस क्या बहुत बड़ी गलतियां करती जा रही है? नहीं, मैं नहीं मानता गलतियां कर रही है। उन्होंने तय किया होगा कि भाई कांग्रेस खत्म करनी है, तो दूसरा कोई, वो तो मोदी जी की स्लोगन थी ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो राहुल गांधी की स्लोगन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि न पार्टी चलाऊंगा, न पार्टी दूसरे किसी को चलाने दूंगा। ये उनकी स्लोगन है, अघोषित है, लेकिन ये उनकी स्लोगन है। तो ऐसे ही लोग लेकर आएंगे जो पार्टी खत्म करेंगे। अब अजीब बात, और एक रिजल्ट के बारे में मैं देख रहा था कि पिछले टाइम कांग्रेस का सपोर्ट लेकर लड़े हुए और इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, वो जिग्नेश मेवानी भी हार गए। इस वक्त वो कांग्रेस का पंजा लेकर खड़े थे, शायद इंडिपेंडेंट रहते तो चुन कर आते। जी जी जी। वो लास्ट टाइम, और कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए, तब ये कांग्रेस के ऑफिस में गए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। ये हाँ, नहीं चुनाव के हुए थे। पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लड़कर वो हार गए। यानी सही है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं होता तो शायद जीत जाते।